30 लोग एक साथ जाते और जाने के पहले अपने सगे संबंधियों को बुला लेते थे, परिवार के लोगों को बुलाते थे और एक भंडारा कर लेते थे कि तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, पता नहीं लौट करके आ पाएं या ना आ पाएं, क्योंकि पैदल महीना भर का समय तो लग ही जाता था। लगभग 500, 700, 800 किलोमीटर की यात्रा है पैदल, कितना चलेंगे लोग? 20-25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एक दिन में। अब ऐसे समय में जिनको कम से कम महीना भर या 20-25 दिन की यात्रा है, उनके पास राह खर्च ना हो, यात्रा खर्च, खाने पीने का सामान या रुपये पैसे, तो उन्हें यात्रा में कितनी तकलीफ़ें हो सकती थी, सहज सोचा जा सकता है। फिर इतने सामान आजकल जितने बिकते हैं खाने पीने के, इतने पहले कहाँ थे? ऐसे बड़े बड़े बाज़ार भी नहीं थे, दूर दूर में बाज़ार हुआ करते। तो उनका उदाहरण सदगुरु कबीर देते हैं, आज जो तुम्हें ये बड़ा बाज़ार मिला है, शहर मिला है, गांव है, जहाँ तुम यात्रा खर्च सरलता से इकट्ठे कर सकते हो, वहाँ तो तुम असावधान हो गए, यात्रा खर्च इकट्ठा करने का काम तुमने किया नहीं, सोते रह गए अभी तो बहुत समय है, बहुत समय है, इतनी जल्दी क्या है? साहब कहते हैं, सावधान करते हैं, जब दिन डूबने लग जाएगा, अंधेरा होने लग जाएगा, बाजार उठने का समय हो जाएगा, तब तुम अपने यात्रा खर्च इकट्ठे कैसे कर सकोगे? इसलिए अभी से सावधान हो जाओ। ये उदाहरण देते हैं साहब। किंतु उनका अर्थ दूसरा है। यहाँ पूर्ण मानव, ये मानव जीवन है, मनुष्य शरीर, बाजार संतों की संगति कहें या सत्संग कहें, संतों की संगति में जाकर, सत्संग में जाकर ऐसा उत्तम मानव जीवन पाकर तुमने धर्म भक्ति की कमाई नहीं की, संयम साधना का काम नहीं किया। आगे की यात्रा जो कहा जाता है, आवागमन का चक्र, जिसमें कहा गया है कि इस जन्म के किए गए शुभ कर्मों के संस्कार ही आगे काम आएंगे। यहाँ की संपत्ति यही रह जाएगी, यहाँ की संपत्ति कुछ भी हो, आगे जीवन में तो जाएगी नहीं। जाएगा क्या? संस्कार। तो तुमने शुभ संस्कारों का संचय नहीं किया, और जब शरीर जर्जर हो जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, मन बुद्धि में कोई बात स्थिर नहीं रह पाएगी,
उस समय तुम धर्म, भक्ति, संयम, सेवा, साधना का काम, शुभ संस्कार बनाने का काम कैसे कर पाओगे? ये मान लें पुनर्जन्म जैसी कोई चीज नहीं है। धारणा दो प्रकार की मान्यता, कुछ लोग कहते पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ प्रसंग इसका नहीं है। मान लो पुनर्जन्म नहीं होता, ये जीवन है, ये जीवन समाप्त तो सब कुछ समाप्त। तो सदगुरु कहते हैं जवानी अवस्था में तुमने परिश्रम तो किया नहीं, जवानी के अनमोल सुंदर समय को आलस्य में, प्रमाद में, प्रपंचपूर्ण कामों में खो दिया। बुढ़ापा के लिए व्यवस्था भी जवानी में ही तो की जा सकती है। जवानी में तो शरीर ही साथ नहीं देगा ना। धर्म, भक्ति, संयम, साधना का काम तो छोड़ दें, धनोपार्जन का काम भी तो जर्जर बुढ़ापा अवस्था में नहीं हो सकता है। जो होगा युवावस्था, जवानी में ही होगा। साहब कहते इतना सुंदर अवसर मिला तुम्हें, सब प्रकार की सुविधाएं मिली और उसको तुमने प्रमाद में खो दिया, आलस्य में, इंद्रियों की चंचलता में खो दिया। हमारा बुढ़ापा सुख से कटे, इसके लिए तुमने कोई काम नहीं किया। तब जर्जर अवस्था में कर पाओगे? पुनर्जन्म न भी माने, ये जीवन तो है ना। और इस जीवन में समझदारी नहीं है। इस जीवन में कुछ संयम ही नहीं है। मतलब युवावस्था में इंद्रियों की चंचलता, उत्तेजना में ही पड़े रह गए। और जब तुम्हारा शरीर जर्जर हो जाएगा तो दूसरों के मोहताज हो जाओगे। मोहताज नहीं हो पाओगे, अपने पर संयम नहीं किए हो तो थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के शिकायत करते रहोगे, उलझे रहोगे। जब अधिक उलझे रहोगे, शिकायत करते रहोगे, तो अपने ही माने गए परिवार वालों द्वारा उपेक्षित हो जाओगे। तिरस्कृत भी हो जाओगे। कोई फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं दे पाएगा, तब क्या करोगे? भले पुनर्जन्म ना हो, लेकिन आदमी ये तो चाहता है ना कि हमारा बुढ़ापा सुख से कटे। तो उसके लिए तो कहा गया, वो कहा गया है ना, यदि रात्रि में अच्छी गहरी नींद लेना चाहते हो तो दिन में खूब परिश्रम करो, शरीर को थका डालो। कोई भी काम हो, किसी काम में, उपार्जन में या सेवा के काम में जब शरीर थका रहेगा तब रात्रि में बढ़िया गहरी नींद आएगी। यदि ये चाहते हो कि 4 महीना बरसात का समय आराम से कटे
तो 8 महीना खूब परिश्रम करो। अब चूँकि पहले आज की अपेक्षा वर्षा ज़्यादा होती थी, नदी नालों में पुल तो बंधा नहीं रहता था, सड़कें थी नहीं पक्की, कमाई साधन भी कोई बाहर रोजगार के अवसर भी इतने ज़्यादा नहीं थे। और आदमी 8 महीना घूमता फिरता रहा, तो जब वर्षा हो जाएगी, काम नहीं मिल पाएगा, तब क्या करोगे? तो इसलिए कहा गया था कि चाहते हो बुढ़ापा, चाहते हो कि बरसात 4 महीने का समय चौमासा सुख से आराम से कटे, तो 8 महीना खूब परिश्रम करो, 4 महीने की व्यवस्था कर लो। और यदि ये चाहते हो कि बुढ़ापा आराम से कटे, बुढ़ापा में किसी के आगे मोहताज न होना पड़े, तो जवानी में खूब परिश्रम कर लो, इतना धनोपार्जन कर लो कि बुढ़ापा आने पर, जर्जर से जर्जर होने पर किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। पुनर्जन्म न माने तो भी इसकी आवश्यकता है। अब पुनर्जन्म मानते हैं तब तो और अधिक सावधानी की आवश्यकता है। एक मैं कहीं शायद गुजरात की बात है, एक बार जा रहा था बस से, बहुत पहले का एक बात है। बगल में एक मुस्लिम सज्जन बैठे हुए थे, बातचीत होती रही। तो उन्होंने कहा, महाराज, हिंदुओं में तो पुनर्जन्म माना जाता है, मानो ये जन्म बिगड़ गया, सही काम नहीं कर पाए, तो अगला जन्म में चांस है सुधरने का। फिर समझ जीवन मान लो भटक लिए, 2 4 10 20 50 योनियों में भटक लिए, फिर समझ जीवन में आएगा, फिर तो वहाँ सुधरने का चांस है। हमारे यहाँ मुसलमान में, इस्लाम में तो पुनर्जन्म माना ही नहीं जाता। इस जीवन में जो कर लिए तो कर लिए, फिर अनंत काल तक या तो नरक में रहना पड़ेगा या तो स्वर्ग में रहना पड़ेगा। इसलिए हम मुसलमानों को तो और बड़ी सावधानी से काम करना है ताकि नरक न जाने पाए, क्योंकि एक बार नरक में गए तो गए सदा के लिए। इसलिए हम लोगों को तो बड़ी सावधानी से काम करना चाहिए। तो यहाँ यदि पुनर्जन्म मानते हैं तो साहब कहते हैं, पशु पक्षी खाने में चले गए तुम, झाली परे दिन हाथिए में, जहाँ अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, परतंत्रता है, वहाँ तुम क्या करोगे? वहाँ तो कुछ नहीं करोगे। गुरुदेव जी ने एक कहानी लिखी है, याद होगी, शायद विवेक प्रकाश टीका में है। एक दंपत्ति थे, संतों की सेवा भक्ति करते रहते थे, दीक्षा नहीं लिए थे किसी से। तो एक बार एक अच्छे संत का आगमन हुआ, तो हुआ भाई कि हम लोग किसी अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, किसी गुरु के शिष्य नहीं हुए हैं, और दीक्षा लेना जरूरी है, किसी गुरु के शिष्य होना जरूरी है, तो दीक्षा ले लेते हैं। तो दोनों पंडित पंडितानी थे तो तैयार हो गए। तो पंडित ने कहा, लेकिन बात तो ठीक है, दीक्षा लेना चाहिए, शुभ मुहूर्त में दीक्षा होनी चाहिए। और एक बड़े पुरोहित पास गए कि नहीं, बड़े पुरोहित कहना अभी समय नहीं है।
सावन महीना जब आ जाएगा ना, उस समय शुभ मुहूर्त निकल रहा है दीक्षा लेने के लिए, उस समय लेना। पंडित लाकर पंडितानी को बताए कि कह रहे हैं, ज्योतिष जी कह रहे हैं कि अभी तो ठीक से समय नहीं है, मुहूर्त अभी मुहूर्त नहीं मिल रहा है, सावन में बढ़िया मुहूर्त है, उस समय दीक्षा लें। पंडितानी ने कहा आराम है, तो इतना रखो सामान का। तो पंडितानी ने कहा कि अरे इसके लिए दीक्षा के लिए मुहूर्त वगैरह की क्या ज़रूरत है, अभी हम लेते हैं। पंडित जी ने, पंडितानी ने दीक्षा ले ली, पंडित जी दीक्षा नहीं लिए। आता है सामान आते आते दोनों की मृत्यु हो गई। कहानी समझाने के लिए पंडितानी ने दीक्षा ली थी, इसलिए वो एक राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म लिए। अब पंडित जी दीक्षा नहीं लिए थे, इसलिए जंगल में एक हाथी के गर्भ से पैदा हुए। समय बीतता रहा, इधर राजकुमारी शादी के योग्य हो गई, एक राजकुमार से उसकी शादी तय की हुई। अब शादी के बाद विदाई का समय आया, तो हुआ भाई कि कैसे विदाई करें, तो जमाना राजा के साथ था, हाथी पर बैठा कर विदाई कर। तो जंगल में उस समय हाथी पकड़ कर लाए थे, तो वही हाथी जो पंडित जी हाथी बने थे, वो हाथी पकड़ लाए को इसी पर बैठा करके इसको विदा करें। जब विदा करने का आया, हाथी और राजकुमारी आए, तो दोनों को अपने पूरे जन्म का ख्याल हो गया। पंडित ने कहा अरे ये तो मेरी पूरे जन्म की पत्नी है, आज राजकुमारी हो गई, इसकी दूसरे साथ शादी हो रही है। राजकुमारी ने कहा अरे हाथी तो मेरे पूरे जन्म का पति है। तो हाथी जब देखा कि मेरे पूर्व जन्म की पत्नी राजकुमारी होकर किसी दूसरे राजकुमार से शादी होकर के जा रही है, तब वो हाथी रोने लगा, आँखों से आंसू बहने लगा। अब वो खाना वाना छोड़ दिया। हाथ तो राजकुमारी ने पहचान ली, तो राजकुमारी ने कहा तब तो करियो सावन की आशा, अब कहन खाते ढाक पलासा। तो तुम्हें सावन की बड़ी आशा थी ना। मतलब एक कहानी है सिर्फ समझाने के लिए कि शुभ कर्म का जो समय होता है, शुभ कर्म करने का जब मन हो, यहाँ केवल दीक्षा की बात नहीं है, जब भी किसी अच्छे काम करने का मन है तो उसके लिए मुहूर्त और लगन और समय देखने आते हैं, तो उसको टालने की आवश्यकता नहीं है। ये कहा गया। आदमी के मन में होता है ना, अच्छा चलो देखेंगे बाद में, तो यदि कोई भी अच्छे काम करने का मन बने कहीं, तो उसे आगे के लिए नहीं टालना चाहिए। और जब मन में कोई गलत काम करने का भाव आ जाए, कोई गलत काम के विचार आ जाए, तो उसे आगे के लिए टाल दो। ठीक है देखेंगे, इसको समय से कर लेंगे। इतना आदमी यदि सोच ले तो जीवन भर गलत कर्मों से अपने को बचा कर रख सकता है और अच्छे कर्मों में लगा। अच्छे कर्म मतलब कि बड़ा बड़ा दान पुण्य परोपकार खूब सेवा भक्ति और सत्संग का भंडारा करना, ये नहीं है। छोटे छोटे कर्म जो भी हो जाए, जिस किसी प्रकार से हो। बहुत बड़े बड़े कर्मों से बहुत भंडारा हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है, उससे जीवन निर्माण होता है, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातें हमारे जीवन का निर्माण करती है। छोटी छोटी बातों से संस्कार बनते और बिगड़ते हैं। फिर आगे और जितना बड़ा काम किया जा सकता है वो तो पूर्ण संयम साधना का बल नहीं है। पूर्ण वैरागी त्यागी नहीं हो सकते। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करना है ना। छोटे छोटे खाने पर, बोलने पर, चलने पर, ये करने पर और ये करने पर। गुस्सा आ गया उसको रोक ले, लोभ आ गया उसको रोक ले,
ईर्ष्या का भाव या उसको रोक लें। मतलब छोटी छोटी जो बातें हैं उन बातों से जीवन का निर्माण होता है। अगर छोटी छोटी बातें नहीं कर पाएँ तो बड़े बड़े काम कैसे कर पाएंगे। यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं, जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाट न पाए, झाली परे दिन आथे ये सम्मल कियो न का। इतना सुंदर मानव जीवन पाकर, उसमें भी जवानी का सुंदर समय, फिर संत गुरुजनों की संगति, साहचर्य, उनका सत्संग, ये सब मिला। समझ बुद्धि भी काफ़ी कुछ सही है। इतने अनुकूलता पाकर यदि शुभ संस्कारों की कमाई नहीं कर पाए, अपने आप पर संयम नहीं कर पाए, बहते रह गए मन इंद्रियों की उत्तेजना में, कुकर्मों में लगे रह गए, तो जब शरीर जर्जर हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, बुद्धि काम करना बराबर, बुद्धि में स्थिरता नहीं रह जाएगी, तब साहब कहते हैं उस समय तुम इस शुभ संस्कारों की कमाई कैसे कर, अपने मन को उस समय कैसे रोक पाओगे, अपनी आदतों का सुधार उस समय कैसे कर पाओगे, कहाँ संभाल पाओगे अपने आप को। इसलिए जब समझ हो जाए आज सुंदर अवसर है अपने आप को संभालने का और शुभ संस्कार बनाने का। ये शुभ संस्कार बुढ़ापे में शांति से जीने का, सुख से जीने का साधन धन नहीं है, उसे सुविधा मिलेगी, अच्छे विचार है, आत्मसंयम, आत्मस्वस्थता, और वो काम आज अभी स्वस्थ अवस्था में ही करना होगा। आगे ये काम धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाएगी तो ये तो जो जमाने में किए ना उनके संस्कार हावी होते चले जाएंगे, फिर उसमें कुछ संस्कारों को काट कर अच्छे संस्कार बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सद्गुरु सावधान करते हैं, आज जो अवसर मिला है, जो समझ मिली है, सुविधा मिली है, इन सब में अच्छे संस्कार बना लो, अपने आप पर संयम करके आत्मस्वस्थता प्राप्त कर लो, तो तुम्हारा बुढ़ापा सही आराम से कटे, शांति से कटेगा। और ये सब संस्कार है, पुनर्जन्म मानते हैं तो अगला जीवन भी सुखद हो जाएगा। बस इतना ही आज। अभी 7-8 बजे गाड़ी है हमारी, चलते हैं। समय अधिक लेके चलते हैं, एक घंटा